हेलो गैस, माय नेम इज़ पूजा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब ब्लॉग। और आज की वीडियो स्पेशली उनके लिए है जो यूएई में रह रहे हैं या यूएई घूमने आना चाहते हैं, और उनके कुछ रिलेटिव्स, कुछ फ्रेंड्स के लिए। वो इसलिए मैंने बोला क्योंकि नॉर्मली जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं या घूमने आते हैं तो उनको रिलेटिव्स या फ्रेंड्स ज़रूर बोलते हैं कि भाई आप वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से सोना ज़रूर लेके आना, क्योंकि वहाँ सस्ता मिलता है और डिज़ाइन वगैरह भी बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है। ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आज मैं क्लियर करना चाहूँगी। सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कि वहाँ गोल्ड क्या सस्ता मिलता है और वहाँ से हम कितना गोल्ड ला सकते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, उन पे मैं आज बात करूँगी। अगर मैं सस्ते की बात करूँ तो हाँ, प्राइस में डिफरेंस रहता है बिकॉज यहाँ पे उतना टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। एंड सेकेंड, हमारे माइंड में आता है हम यूएई से कितना गोल्ड इंडिया ला सकते हैं। तो उसमें ये है कि अगर फीमेल पैसेंजर है तो वो कम से कम 1 लाख का गोल्ड, एंड जो मेल पैसेंजर होते हैं उनके लिए 50,000 का गोल्ड। और एक चीज़ ये भी है कि अगर उनके बच्चे हैं वो कितना गोल्ड ला सकते हैं। उसमें टर्म कंडीशन अप्लाई ये होती है कि आप यूएई में 1 साल से रह रहे हो, आपके बच्चे यहाँ पे 1 साल से रह रहे हो, तभी वो सेम कंडीशन आपके बच्चों के ऊपर अप्लीकेबल होता है। वो लोग भी सेम गोल्ड ला सकते हैं, सेम अमाउंट का। अभी एक और क्वेश्चन आता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें ज़रूर ऐड ऑन करूँगी। आप जो गोल्ड लेके आएंगे, जैसे मैंने बोला कि फीमेल पैसेंजर 1 लाख और मेल पैसेंजर 50,000 का गोल्ड ला सकते हैं, उसके लिए आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, बट वो ज्वेलरी के ही रूप में हो। वो आप कॉइन्स है या बिस्किट है वो नहीं ला सकते, आप ज्वेलरी ही ला सकते हैं। उसके लिए आपको कोई टैक्स वगैरह नहीं पे करना पड़ेगा। एंड सेकेंड पॉइंट ये है कि कुछ लोग क्या होते हैं, इंडिया से जब यूएई आते हैं तो अच्छा खासा गोल्ड पहन के आते हैं, बट जब वो रिटर्न जाते हैं तो अपने खुद के गोल्ड का उनको टैक्स पे करना पड़ जाता है, या कस्टम वालों से कुछ ना कुछ इशू ज़रूर हो जाता है। उससे आप कैसे बचेंगे मैं बताती हूँ। उसके लिए आप जब भी इंडिया से अच्छा खासा जब भी गोल्ड या कुछ भी गोल्ड अगर आप पहन के आते हैं तो आप अपने कस्टम वालों से वहीं पे ही एक एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट होता है वो ज़रूर बना लीजिए। उसमें आपकी ज्वेलरी, आपने क्या क्या ज्वेलरी पहन रखी है, उसकी कितनी वैल्यू है, कितनी क्वांटिटी है, वो सारी चीज़ एकदम डिटेल में लिखी हुई होती है, तो कभी भी आपको ये इशू नहीं आएगा। तो प्लीज़ मेक श्योर आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिए। एंड थर्ड क्वेश्चन ये होता है कि अगर हम टैक्स पे करके गोल्ड ले जाना चाहें तो कितना लेके जा सकते हैं। उसके लिए अगर आप टैक्स पे करना चाहते हैं, उसके लिए भी यस, टर्म कंडीशन ये है कि आप 1 किलो सोना लेके जा सकते हैं, बट उसके लिए टर्म कंडीशन मैंने ये बताया, आप 6 महीने यूएई में रह चुके हों तभी आप 1 किलो सोना लेके जा सकते हैं, और इंडिया पहुंच के कम से कम आपको 1 महीने वहाँ पे रहना पड़ेगा, तब आप 1 किलो गोल्ड लेके जा सकते हैं। ये टर्म कंडीशन होता है। अगर आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे तो फिर कस्टम वालों से जो आपको इसका बेनिफिट है वो नहीं मिल पाएगा। एंड एक टिप्स, छोटी सी टिप्स मैं ज़रूर देना चाहूँगी, वो ये है कि कभी भी अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं और आप यहाँ से यूएई से गोल्ड कैरी कर रहे हैं तो बिल वगैरह वो तो आप अपने साथ ज़रूर रखिए। एंड प्लस कभी कभी क्या होता है ना, हम गोल्ड वगैरह जो भी ऐसी चीज़ें होती है वो अपने लगेज बैग में रख देते हैं। प्लीज़ वो गलती कभी मत करिएगा। कभी भी गोल्ड आप परचेस करके जा रहे हैं तो सबसे बेस्ट है आप उसको पहन लीजिए, सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आप पहनना नहीं चाहते, जो आपका हैंड बैग है उसमें अपने साथ लेके जाइए, बिकॉज कभी कभी क्या होता है आप लगेज बैग में डाल देते हैं और कभी आपका अगर बैग एक्सचेंज हो गया या बैग इधर उधर हो गया तो आपको बहुत ज़्यादा इशू हो जाएगा। तो जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो अपने लगेज बैग में रखिए, एंड गोल्ड स्पेशली आप पहन के रखिए। तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मुझे लगा शायद मुझे आप लोग के साथ शेयर करनी चाहिए, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई। प्लीज़ गाइज बताइएगा मेरी ये वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।